अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर नेमतुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनजी नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेपरेट ट्रू, फॉल्स एंड ओपन स्टेटमेंट्स इन अलजेब्रा। कि मैथमेटिक्स के अंदर ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट और ओपन स्टेटमेंट को हमने कैसे पहचानना है, कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं मैथमेटिक्स के अंदर, अलजेब्रा के अंदर, और उसके बाद उसकी जो तीन टाइप्स हैं मेन, ट्रू, फॉल्स एंड ओपन स्टेटमेंट, इनका पता होना चाहिए कि ये क्या होती हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या होती है, आप जानते हैं इंग्लिश में आपने पढ़े होंगे सेंटेंस। तो वही सेंटेंस हमारे पास क्या होता है, स्टेटमेंट होती है, यानी हमें कोई ना कोई बात बताई जा रही होती है। उसको अगर हम मैथमेटिक्स में लें तो उसमें हमारे पास क्या आता है, स्टेटमेंट की तीन टाइप्स हैं, ट्रू, फॉल्स एंड ओपन। अब ट्रू का मतलब आप जानते हैं, ट्रू मतलब ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी बात जो कि दुरुस्त हो, जो हमें पता हो कि ये ठीक है। उसके बाद फॉल्स क्या होती है, फॉल्स हमेशा वो गलत बात होती है, लिखित होती है हमारे पास लेकिन वो सही नहीं होती। उसके बाद थर्ड टाइप हमारे पास है ओपन स्टेटमेंट। ओपन से आप ये लें कि ओपन से मुराद ये है कि इसमें हमारे पास चॉइस है, हमने खुद से कोई ना कोई इसका जो है सॉल्यूशन या आंसर गैस करना होता है। तो वो सॉल्यूशन या आंसर क्या हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसको ओपन कहते हैं। तो चलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, अलजेब्रा के अंदर स्टेटमेंट कैसी होती हैं, ओपन, ट्रू एंड फॉल्स। तो उनको देखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, सेपरेट द ट्रू, फॉल्स एंड ओपन स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने बताना है कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, 5 इज़ ए नेचुरल नंबर। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई बात हमें बताई जा रही है। तो क्या आप जानते हैं कि 5 क्या होता है, कौन सा नंबर होता है। 5 एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि आप जानते हैं नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, जो कि हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो 5 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो हमारे पास ये क्या होगी, ट्रू स्टेटमेंट होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 5 + 4 - 2 इज़ इक्वल टू 6 + 8 + 2। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है ब्रैकेट के अंदर 5 + 2 है, 4, और उसके बाद हमारे पास है -2। उसके बाद हमारे पास इक्वल है, इक्वल के बाद ब्रैकेट में 6 + 8 है, और उसके बाद क्या है, +2 है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं 5 + 4 क्या होता है, 9 होता है। इसको पहले ऐड कर लेंगे, तो 9 में से 2 माइनस करें तो क्या आता है, हमारे पास 7 आता है। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में ऐड करते हैं। उसके बाद 6 + 8 क्या होता है, आप जानते हैं 14 होता है। 14 + 2 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, यहाँ पे 9 - 2 क्या आता है, 7 आता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 14 + 2 16 आता है। तो क्या ये नंबर आपस में इक्वल हैं, तो डेफिनेटली ये इक्वल नहीं है, ये अनलाइक हैं, अनइक्वल हैं। तो यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं बल्कि अनइक्वल का सिंबल आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, इट्स मीन दैट दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। ये हमारे पास ट्रू नहीं है, ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 9 इज़ ए प्राइम नंबर। कि 9 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी ऐसे नंबर जिनको 2 नंबर जो है डिवाइड करते हैं कम्प्लीटली, वो हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। और वो 2 नंबर कौन से होते हैं, एक 1 होता है और दूसरा वो नंबर खुद होता है, यानी या तो 1 डिवाइड करता है उसको और दूसरा होता है वो खुद, 1 एंड इटसेल्फ एज फैक्टर्स। तो ये आपने पढ़ा होगा बेसिक क्लासेस में, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो क्या 9 के कितने फैक्टर हैं, 9 को कौन सा नंबर डिवाइड करते हैं, 1 भी डिवाइड करता है 9 को, 2 डिवाइड नहीं करता 9 को एग्जैक्टली, 3 करता है, उसके बाद 9 करता है। तो यहाँ पे हमारे पास 9 के फैक्टर कितने आ जाएंगे, एक तो हमारे पास 1 आ जाएगा और दूसरा 3 और तीसरा 9 आ जाएगा। तो डेफिनेटली इसके फैक्टर कितने बन गए, 3 फैक्टर्स बन गए। तो अब ये प्राइम नहीं रहा। अगर इसके ये 2 फैक्टर होते 1 एंड 9 तो ये हमारे पास क्या था, प्राइम था। बट यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर हैं तो इसको हम प्राइम नहीं कह सकते, ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद 8 + बॉक्स इज इक्वल टू 4, कि 8 + बॉक्स इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक नंबर हमारे पास मिसिंग है, यहाँ पे उसने हमें बॉक्स दिया है, इसका मतलब हमने खुद से राइट करना है। तो 8 प्लस अगर यहाँ 1 लिख दें तो 9 बन जाएगा, 2 लिख दें तो 10 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट नंबर राइट करने हैं यहाँ पे। जो नंबर यहाँ पे इसको ट्रू कर देगा वो क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू बन जाएगी।
बट उस नंबर के अलावा अगर आप कोई और नंबर डाल दें यहाँ पे तो वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8 प्लस यानी 8 में क्या जमा करें कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाए, हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो यहाँ पे 4 आना चाहिए। तो डेफिनेटली 8 में से प्लस करने से तो आंसर नहीं आएगा 4, कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो 8 में से 4 माइनस कर लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 4 आता है। इट्स मीन दैट बॉक्स में क्या आता है हमारे पास, -4 आता है। तो हमने सिंपली क्या बताना है, ये हमारे पास क्या है, ओपन स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय रेक्टेंगल एंड 15 डिवाइड बाय सर्कल। यहाँ भी 2 शेप्स हैं, यानी एम्प्टी है ये वाला, यहाँ 1 भी हो सकता है। तो अगर यहाँ 1 रखते हैं आप तो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। तो जहाँ पे हमारे पास इस तरह के सिंबल होते हैं, रेक्टेंगल, सर्कल या बॉक्स, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ओपन होते हैं। यहाँ पे हमने खुद से लिखना होता है और वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, ओपन स्टेटमेंट है। उसके बाद -1 इज़ ए होल नंबर। ये -1 इज़ ए होल नंबर। आप जानते हैं होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से आगे स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो ये -1 है, तो ये इंटीजर है। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 8। तो आप जानते हैं 5 6 का 30 होता है और 4 8 जार 32, तो ये बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं दिस इज फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 0.2 प्लस 0.5 इज इक्वल टू बॉक्स। इन दोनों को हम जमा करें तो हमारे पास कोई ना कोई नंबर आता है, आंसर आता है। तो डेफिनेटली ये हमारे पास ओपन स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ बॉक्स लिखा हुआ है। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 0.7 जो कि ट्रू बन जाएगा, और 0.7 के अलावा कोई भी आप लिख दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिलहाल ये क्या है हमारे पास, इस हालत में ये ओपन स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। वो कहता है कि 2 जो है वो अकेला इवन प्राइम नंबर है, प्राइम भी है और इवन भी है। तो क्या ये बात ठीक है? तो डेफिनेटली 2 ही जो है वो इवन नंबर है जो प्राइम है, इसके अलावा कोई और प्राइम नहीं है। 2 के 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 and 2, 1 and itself। इसके अलावा आप इवन नंबर जितने भी हैं चेक कर लें, 4 6 8 10, सबके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हैं, जैसे ज़्यादा भी हैं। लेकिन 2 जो है अकेला, उसके 2 फैक्टर हैं, 1 and itself। सो 2 क्या है, प्राइम नंबर है। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। बहुत ही आसान टॉपिक है, हाउ टू सेपरेट ट्रू, फॉल्स एंड ओपन स्टेटमेंट। सबसे पहले आप देखेंगे कि ट्रू, फॉल्स और ओपन स्टेटमेंट होती क्या है, और मैथमेटिक्स के अंदर, अलजेब्रा के अंदर इनका क्या रोल है। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, क्योंकि आगे जाके इन ओपन स्टेटमेंट में हमारे पास वेरिएबल्स आएंगे, लेटर्स आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो ये कंसेप्ट आपके पास होना लाजमी है कि ओपन स्टेटमेंट क्या होती है। तो अलजेब्रा के अंदर तकरीबन ओपन स्टेटमेंट ही होती हैं, क्योंकि अलजेब्रा जो है सिंपली लाई करता है एक्स वाई के ऊपर, वेरिएबल्स के ऊपर, तो वो हमारे पास ओपन ही होती हैं स्टेटमेंट्स। सो आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।